एक तो आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी जब आप ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में एक टूरिस्ट की हैसियत से, मैंने जैसे पहले कहा था कि टूरिस्ट की हैसियत से आते हैं, महीने में 2 महीने में एक आधी बार आते हैं, आप काले चश्मा लगा के आते हैं। आप नजर का चश्मा लगाओ, काला चश्मा लगाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। आप किस ज्वालामुखी क्षेत्र जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र, उनको ज्वालामुखी का विकास जो है वो दिखाई नहीं देता। आप पालमपुर में रहते हैं, आपके पड़ोस में मरंडा में हॉस्पिटल है रोटरी क्लब का। मैं चाहूंगा कि आप पहले अपनी आंखें वहां चेक करवाएं, और अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो मुझे बताएं। छोटा भाई होने के नाते मैं आपकी अपॉइंटमेंट कराऊंगा और आपकी आंखें जो है वो चुस्त दुरुस्त कराऊंगा, क्योंकि आपकी आंखें भी ठीक रहनी चाहिए। 24 घंटे काला चश्मा लगा के आप जो है वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, बड़ी गलत बात है। आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा ज्वालामुखी में? 100 करोड़ रुपए से जो है वो लगभग 100 करोड़ रुपए से सुख आश्रय बन रहा है हमारी लुथान पंचायत, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सिल स्कूल का भवन जो है नया बन गया, आपको भी दिखाई नहीं देता है। पीडी स्कूल का भवन जो है वो बन रहा है, आपको दिखाई नहीं देता। स्योरवाला स्कूल का भवन का काम लगा, वो आपको दिखाई नहीं देता। नाड़ियां स्कूल का भवन जो है उसका काम लगा, आपको दिखाई नहीं देता। डिग्री कॉलेज का साइंस लैब बन रही है, आपको दिखाई नहीं देती। अपना बारी कला का भवन बन गया स्कूल का, आपको दिखाई नहीं देता। महादेव का भवन बन गया नया, आपको दिखाई नहीं देता। थिल का भवन बन गया, आपको दिखाई नहीं देता। लगड़ू का भवन बन गया, आपको दिखाई नहीं देता। आपको देखने में अगर कोई प्रॉब्लम है, अपनी आंखें भगवान करे कि आपकी आंखें ठीक रहें, हम तो यही चाहेंगे। पर अगर फिर भी अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो इनको जल्द से जल्द चेक करवाएं। ऐसे ना हो कि आपकी आंखों के ऊपर काले की जगह टीन का चश्मा चढ़ जाए। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप अपनी आंखें जो है जल्दी से जल्दी चेकअप करवाएं, उनको ठीक करवाएं, ताकि आपको विकास जो है दिखाई दे। सबसे ज्यादा इस बार चंगर क्षेत्र में एएमपी हुई, सारी सड़कों पे टारिंग हुई। क्या टंबर चौक से डोला खरियाना बाया थिल टारिंग नहीं हुई? वो आपको दिखाई नहीं देती। थिल से कंडी रोड पे काम लगा हुआ, वो आपको दिखाई नहीं देता। पीडी सीओटी रोड पे जो है टारिंग हो रही है, कंक्रीट का काम चल रहा है, वो आपको दिखाई नहीं देता। हमारी जो नवाड़ की सड़कें सैंक्शन हुई, वो आपको दिखाई नहीं देती। आपको देखने के लिए क्या चीज चाहिए वो मुझे बताएं, ताकि आपको हमारा विकास जो है वो दिखाई दे और आप भविष्य में ऐसी कोई बात ना कहें कि हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं है, हमारा क्षेत्र विकसित क्षेत्र है और विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर है और हर प्रकार से जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट के काम जो है वो चले हुए। सिधौड़ा पत्तन पे हमने जो है वो पुल सैंक्शन किया है, 35 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होगा, जो ज्वालामुखी और नदौन क्षेत्र को जोड़ेगा। अमतर पे 25 करोड़ रुपए का हमने पुल जो है वो सैंक्शन किया। क्या ये चीजें आपको दिखाई नहीं देती? तो मैंने पहले कहा था कि ये टूरिस्ट की हैसियत से आते हैं। आप जिस पुली की बात करते थे कि मुझे 20 किलोमीटर घूम के जो है वो खुंडिया में से ज्वाला जी आना पड़ा, कि उसके ऊपर भी स्लैब पड़ चुका है, क्या अब भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपको ऐसी बातें जो है वो जनता के साथ नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका जो कद है वो बहुत नीचे जा रहा है समाज में, क्योंकि इतनी घटिया बातें करके आप अपने आप को बहुत नीचे ले जा रहे हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि आप जितना भी विकास हमारा हो रहा है, अगर आप उसको पचा नहीं पाते हैं तो आप पालमपुर में ही रहें, यहां आने का कष्ट ना करें। आपने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए हैं। अब जब अगला चुनाव आएगा तो हम जनता के पास अपना पूरा खाका रखेंगे कि हमने 5 साल में आपके आशीर्वाद से ये काम ज्वालामुखी में किए। हम जनता को बताएंगे। हमारा आलंकन जो करेगी वो जनता करेगी ज्वालामुखी की, कि कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति ने कितना काम किया, किस पार्टी ने कितना काम किया। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी। उन्होंने हमारे क्षेत्र को 15 क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया, जबकि इतना विकास, सबसे ज्यादा विकास मैं ये कह सकता हूं कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में कोई चीज, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे पीने के पानी का क्षेत्र है, चाहे बिजली का, हमने 3 33 केवी सब स्टेशन सैंक्शन कर दिए। लगड़ू में 33 केवी का सब स्टेशन सैंक्शन कर दिया, टेंडर हो गया है। मझीड़ में कर दिया, खेड़ा में कर दिया। 3 तो हमने 33 केवी के सब स्टेशन कर दिए। आईपीएच की स्कीमें हमारी बड़ी बड़ी चल रही हैं। एमआईपी की हमारी लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है। जो सिंचाई की स्कीम है हमारी लगभग 400 करोड़ रुपया जिसके ऊपर खर्च होगा, उसका हमने जो है वो लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं।
एनवायरमेंट क्लियरेंस उसकी हो रही है। आप तो आईपीएच मिनिस्टर रहे, आप सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं कर सके इस चुनाव क्षेत्र के लिए। आप आईपीएच के मिनिस्टर रहे, आप पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके। आप टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे, आप यहां पे तकनीकी शिक्षा का कोई प्रसार नहीं कर सके। आप किस मुंह से कहते हैं कि आज विकास नहीं हो रहा है? सिर्फ गलत फहमी लोगों के बीच में पैदा करना आपका, मेरे को लगता है कि नैतिक कर्तव्य बन चुका है, आपको दिखाई नहीं देता। तो आप अपनी आंखें जरूर चेक करवाएं, मैं यही कहना चाहूंगा एक छोटा भाई होने के नाते, क्योंकि आपकी आंखें चुस्त दुरुस्त रहेंगी, आप देखते रहेंगे तो आपको हमारा विकास दिखाई देगा। अगर आपकी आंखें खराब हो जाएंगी तो आपको हमारा विकास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप हमेशा काला चश्मा पहन के रहते हैं। इस चश्मे को उतारो और जो भगवान ने आपको आंखें दे रखी हैं उन आंखों से देखो, ओरिजिनल आंखों से देखो कि क्या क्या हो रहा है ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र। अभी तो बहुत ज्यादा काम जो अभी हमारे पाइपलाइंस में डीपीआर बनी है, जिनकी सैंक्शनें हो गई हैं, उनके काम जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। आप तो बुखला जाएंगे इस हिसाब से। अभी तो आपकी आंखें खराब है, आपका बहुत कुछ खराब हो जाएगा। तो मेरी उनको नेक सलाह है कि अपनी आंखें जल्द से जल्द ठीक करवाएं, ताकि आपको विकास हमारा दिखाई दे। इसीलिए मैंने आज कहा, क्योंकि मुझे दुख हुआ कि हमारा क्षेत्र को जो है वो संज्ञा ऐसी दी गई कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र। वो बोलते हैं कि चिट्टे के लोग पकड़े गए। बताओ ना, जो चिट्टे के लोग हैं, हम जितना बड़े से बड़ा आदमी व्यक्ति होगा हम उसको पकड़ेंगे। पहले भी हमारे लोग पकड़े गए हैं यहाँ पे ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से। जो भी चिट्टे में ऊपर इन्वॉल्व होगा, ये मैं कहना स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, जितने भी बड़े से बड़े परिवार का होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। हम इन चीजों के ऊपर जो है वो पूरा संज्ञान लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारा जो है वो मेंटेन है यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे जो है वो सब काम स्मूथली हो रहा है। हाँ, एक बात उन्होंने और कही कि अधिकारियों को बोलते हैं, डराते हैं, सस्पेंड कर दूंगा, ये कर दूंगा। ठीक कहा मैंने। कोई व्यक्ति अगर शराब पी के, अधिकारी अगर कोई शराब पी के जो है वो समाज में रहेगा और अपनी ड्यूटी को नहीं करेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और विधायक होने के नाते मेरा यह कहना बनता था। वहां पे डीएफओ साहब भी मौजूद थे, एसडीएम भी मौजूद थे, हमारा पूरा प्रशासन वहां पे मौजूद था। मैंने किसी व्यक्ति को जो है वो बंद कमरे में नहीं डराया, शरेआम पब्लिकली डराया। मैंने इसलिए डराया कि आप पब्लिक के नुमाइंदे हो, आप पब्लिक के कर्मचारी हो, आप सरकार के कर्मचारी हो। आप शराब पी के अगर वहां पे आएंगे, और आपने किसके आदेश से वहां पे लेबर ट्राई हुई थी? रेस्ट हाउस में, गार्ड खाने में किसके आदेश से लेबर ट्राई हुई थी? वो फॉरेस्ट महकमे की लेबर नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी। ना वो पीडब्ल्यूडी की थी, ना वो फॉरेस्ट महकमे की थी। वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी जिसको उन्होंने जो है वहां पे ठहराया। और लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट की कि यहां से जो है वो यहां पे जो है कुछ लोग रुके हुए हैं, इनकी आइडेंटिटी कोई नहीं है। तो हमने उनकी आइडेंटिटी जानने के लिए कि आप लोग कहां से हैं, किसके हैं, किसने यहां पे आपको ठहराया, किसके आदेश से आप यहां ठहरे हुए। जब हमने उस व्यक्ति को बुलाया तो हमें लगा कि वो शराब के नशे में है। तो हमने कहा, हमने डीएफओ को कहा है कि इसके अगेंस्ट एक्शन लो। हमने किसी व्यक्ति को डराने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमने जो समाज में लोग गलत काम कर रहे हैं उसको रोकने का प्रयास किया। और भविष्य में भी अगर कोई हमारा अधिकारी कर्मचारी शराब के नशे में अगर हमें पाया जाएगा, दिन में ड्यूटी टाइम में शराब पी के अगर कोई हमें मिलेगा, तो हम उसके ऊपर जो है वो संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे।